जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ढाका के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह भाई ढाका विधानसभा के वर्तमान के जो विधायक है फैसल रहमान के खिलाफ में मोर्चा खोल दिए हैं। अब इस बात को लेकर कई लोग जो है कि राणा रंजीत सिंह को कुछ भी कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि फैसल रहमान को वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई वो गद्दार है, गद्दारी किया है ढाका के अवाम से, ढाका की जनता से। उनको जो है कि यहाँ की जनता बख्शने वाली नहीं है, हालांकि वो लाख कुछ भी सफाई दे दे, लेकिन वो गद्दारी किया है फैसल रहमान के ऊपर काफी लोगों का भरोसा था, विश्वास था। हमने भी जो है कि चुनाव के वक्त में ढील दे दिया कि अगर कहीं हम टाइट होते तो हो सकता था फैसल रहमान चुनाव हार जाता और फासिस्ट ताकत चुनाव जीत जाता। लेकिन हुआ क्या, ये सारी बात को लेकर जो है कि राणा रंजीत सिंह भाई मोर्चा खोल के रखे हुए हैं और ढाका के एक एक आवाम को जो है कि जगाने का काम कर रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर राणा रंजीत सिंह जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भाई पूर्व प्रत्याशी रहे ढाका से विधानसभा के, लेकिन एक बात तो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भाई सबसे पहले अनाउंसमेंट राणा रंजीत सिंह का किए थे कि ये हमारा कैंडिडेट होंगे और आप अगर इनको जिताते हैं तो हम जो है कि हमारी क़यादत और मजबूत होगी, ये बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ढाका में कहे थे। लेकिन होता ऐसा नहीं है, चुनाव होता है और चुनाव होने के दरमियान में जो है कि भाई फैसल रहमान जो आरजेडी से जीत जाते हैं, वो आरजेडी से वो विधायक बनते हैं। फैसल रहमान को जीत में बहुत बड़ा योगदान आप कह सकते हैं कि भाई राणा रंजीत सिंह का भी है। राणा रंजीत सिंह इस बात को कहते हैं कि जब देखे कि भाई फैसल रहमान सीट निकाल सकते तो हमने थोड़ा सा ढीला कर दिया, चलिए निकल जाए, आरजेडी निकल जाए, जिनके अंदर जो है कि सेकुलर सोच है। लेकिन होता क्या, राज्यसभा का चुनाव में होता क्या है, राज्यसभा का चुनाव में जो है कि फैसल रहमान आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनको वोट देने के लिए वो नहीं आए। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, इसको गद्दारी कह सकते हैं, इसको जो है कि बिक जाना कह सकते हैं। और बिका कहां, तो भाई बीजेपी के हाथों बिक गया, बीजेपी का गोद में बैठ गया। देखिए इसका दो तीन कारण हो सकता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझिएगा। एक नेता ऐसा है कि भाई राणा रंजीत सिंह के वजह से ढाका का एक परिचय मिलता है और बेहतर परिचय मिलता है कि भाई राणा रंजीत सिंह एक राजपूत समाज से आने के बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम कर दो बार शिकस्त उनको मिला। एक बार जो है कि लोकसभा का चुनाव में, फिर विधानसभा का चुनाव में लोग नकार दिए। लोग इस बात को भी कह रहे थे कि राणा रंजीत सिंह अब कितना दिन रहोगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, लेकिन राणा रंजीत सिंह इस बात को कहते कि मैं राजपूत का बेटा हूं, राजपूत जो कहता वो करता, और वो करके भी दिखा। आज भी जो है राणा रंजीत सिंह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हैं। आज भी जो है कि वो ढाका के आवाम के साथ जो है कि भाई बने हुए हैं। लेकिन जिसे लोग सेकुलर समझकर वोट किया, वो ढाका विधानसभा का नाम जो है कि भाई गर्त में लेके चला गया, बदनाम किया ढाका विधानसभा का कि कहां का विधायक है, ढाका विधानसभा का विधायक है फैसल रहमान, जो है कि भाई वो क्या किया, एनडीए कैंडिडेट को वोट कर दिया, बीजेपी को कैंडिडेट को वोट किया, और खुद जिस पार्टी से वो चुनाव जीते वो अपने कैंडिडेट को वोट नहीं किए। ये सारा मोर्चा खोलकर जो है कि रखे हैं। अब देखिए बात यहां पर समझिएगा आप लोग, राणा रंजीत सिंह याद दिला रहे हैं और राणा रंजीत सिंह इस बात को कह रहे हैं कि अगर फैसल रहमान इस तरीके से किया है तो बस उसका एक डर है, डर। और वो डर पता क्या है, फैसल रहमान को यह लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से चुनाव हो जाए और हम चुनाव हार जाए। अब भैया फैसल रहमान साहब जो विधायक है, चुनाव तो हारना आपका तय हो गया कि 2029 में आप चुनाव हारेंगे। अब जितना भी जद्दोजहद लगा लीजिए आप, क्योंकि गद्दारी जो है कि लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये पिछले टाइम में जब जो है कि चुनाव हुआ था 20 में, और 20 में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है कि 5 विधायक जीते थे, उसमें से 4 विधायक जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। उसके बाद वो जब चुनाव के मैदान में आए तो कुछ लोग तो आए ही नहीं, और कुछ लोग आए तो भाई बुरी तरीके से शिकस्त उनको झेलना पड़ा। और जिस पार्टी में वो चले गए थे वो पार्टी टिकट भी नहीं दिया। भाई फैसल रहमान साहब, आपको आरजेडी अगले बार टिकट देगी कि नहीं देगी ये भी आप सोच लीजिए, आप जाएंगे कहां? क्योंकि राणा रंजीत सिंह एक मजबूत जो है कि इरादा वाला इंसान है। वोट आना या ना आना बात की बात है, वोट कितना आया नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन उनका इरादा काफी मजबूत है। और जिस बात को लेकर राणा रंजीत सिंह जो है कि भाई लोगों को, आवाम को जगा रहे, ढाका के आवाम को, काफी जो है कि भाई बेहतर है। क्योंकि ऐसे गद्दारों को जो है सबक सिखाने की दरकार है
और हमें लगता है कि ढाका विधानसभा के अवाम जो है उनको बख्शेगा नहीं, क्योंकि वो किए क्या, गद्दारी तो इसको कहेंगे ना। वो हवाला क्या देते हैं कि मेरी मां की तबीयत खराब थी। भाई आपकी मां की तबीयत खराब थी तो ऐसे में जो है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके पिताजी जो है कि वेंटिलेटर में थे, उसके बावजूद भी जो है कि वो वोट दिए आकर। देखिए एक चीज तो है कि जब आपकी जीवन सार्वजनिक हो जाती है, प्रोफेशनल और पर्सनल दो आपके जीवन का हिस्सा होता है। पर्सनल आपका मैटर कुछ और है, लेकिन प्रोफेशनल जो आप हैं कि आज विधायक हैं, तो जब आपकी सामाजिक जीवन में बहुत कुछ त्याग करना होता है, अब बहुत नेता त्याग किए हैं। कभी ऐसा वक्त आया है कि भाई किसी का पिता जो है, जैसे आप देखे ही होंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बेटी की शादी, और शादी के अगले दिन भाई कहां जाना, सभा में जाना, मतलब ये में जाना, सदन में जाना, सदन की कार्रवाई में जाना, उनके पिताजी का, उनके फादर का जो है तबियत खराब है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फादर की तबियत खराब है, उसके बावजूद भी वो जो है कि सदन की कार्रवाई में जा रहे हो। भाई अब आपकी जीवन जो है कि आम जीवन नहीं है, अब आपकी जीवन जो है कि खास हो जाती है, और आपकी जीवन जो है कि भाई उन लोगों के लिए होता है जो आपको वोट देकर वहां तक पहुंचाते हैं। वो सभी आपके घर के मतलब फैमिली मेंबर, वो सभी लोग आपके जो है कि घर के सदस्य हो जाते हैं। सबकी चिंता करना आपका कर्तव्य होता है, लेकिन आप जिस तरीके से किए हैं भाई ये मतलब माफी लायक नहीं है। हमें लगता है कि राणा रंजीत सिंह जो है अच्छा जो है कि भाई पहल कर रहे हैं, इसलिए राणा रंजीत सिंह को सल्यूट बनता है कि भाई वो लोगों को जगा रहे हैं कि पहचानो पहचानो, और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। ये ऐसे लोग ना आपका भला कर सकते हैं, ना वो खुद अपना भला कर सकता है, नहीं कर सकता। वो आवाम का तो भला कर ही नहीं सकता है। वो पार्टी के साथ तो गद्दारी किया, आवाम के साथ भी गद्दारी किया। आवाम आपको जो वोट किया था वो किस लिए किया था? आवाम आपको वोट किया था भाई उसको हराना, तभी आपको जिताने का लिए वोट पहल किया था, लेकिन फिर आप जाके उसी के गोद में बैठ जाएंगे तो ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। तो एक तरफ ढाका का परिचय करवाना, बेहतर तरीके से परिचय करवाना, राजपूत का बेटा मीम में रहना, और जब राजपूत का बेटा अपना जो है कि नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए जाता है तो उस वक्त में जो है हवन करता है, और उस हवन के समय में जो है कि भाई अब देखे ना कि किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैनर है, झंडा है, उसे भी जो है उस हवन के पास रखे, माथा में तिलक, सर पे टोपी, नंगे पांव हो गए और नॉमिनेशन करवाए। एक राजपूत का बेटा बेहतर है। बाकी काफी लोग आए थे, इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, इसी फैसल रहमान के बारे में वो चीख चीख कर कहे थे कि एक राजपूत को मतलब इस बात को कहे, वो मतलब इमरान प्रतापगढ़ी इस बात को कहे थे कि जिसका भाई बीजेपी से विधायक है उसका भाई को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ढाका से अपना उम्मीदवार बनाया, आखिर ये कैसा क्यादत है? तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब आप बताइए कि फैसल रहमान साहब आज वोट राज्यसभा में नहीं करना ये कैसा क्यादत है? इसको पीछे से वार करने का कहानी बता सकते हैं, नहीं कैसे बोल सकते? तो पीछे से वार करने वाली बात हो गई। ये सेकुलर का जो है कि तमगा जो है लोगों को डाल दिया जाता है कि भाई ये सेकुलर, लेकिन वक्त आता दिख जाता है। आपकी पार्टी के खुद 3 विधायक जो है कि भाई बिक गए। अभी भी है, वक्त है, बेहतर है, सोचो और कुछ अलग डिसीजन लो। चलिए अब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि राणा रंजीत सिंह जिस तरीके से मोर्चा खोल के रखा है फैसल रहमान को लेकर, उसे आप किस रूप में देखते हैं, और क्या लगता है आने वाले वक्त में 2029 का 2000 जो है कि 30 में जब चुनाव होगा उस वक्त में आप क्या इसको देखेंगे? कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।